राजद मुर्दाबाद नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पठान कंपनी एजी कंपनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि इन्होंने परसों एक लिस्ट निकाली है जिसमें इन्होंने कम से कम तकरीबन 15 से 20 बंदे एडजस्ट किए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है सर कि हम गुंड ठठार से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे गुंड ठठार से एक बंदा उठाया है, जो बाकी बंदे उठाए हैं इन्होंने वो पहुंच वाले बंदे उठाए हैं। अगर हमारा कोई लोकल बंदा यहाँ पे ऑफिस में जाता है, उनको ऑफिशियली यही कहा जाता है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। और जो लिस्ट निकाली है सर, उस लिस्ट में जो ओहदेदार कोई बंदा बैठा हुआ है यानी कि ऑफिसर टाइप के, उनके ही बंदे लगाए गए हैं। चाहे वो कोई सरपंच हो, यहाँ का सरपंच हो या नौगाम का सरपंच हो, ठठार का सरपंच हो, इन सरपंचों को एक बात सोचनी चाहिए कि इन्होंने लोगों के दिल जीते थे, लेकिन इन्होंने इस दिल को क्या किया सर, इन्होंने इस दिल को इतना दुखाया। एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि जो ये लिस्ट इन्होंने निकाली है ये किस बेस पे निकाली है, आप भी ज़रा इस पे गौर कीजिए। और हमें जो हमारे गुंड के भाई हैं जो बेरोजगार बेचारे हैं, जिनके पीछे आयाल है, जो अभी 1 रुपये भी नहीं कमा सकते हैं, पहले प्रेफरेंस तो यहाँ के गुंड के भाई को मिलनी चाहिए। हम साहब के पास गए वफद लेकर, हमने उसे रिक्वेस्ट की कि हमें फॉरवर्ड जो काम चल रहा था, हमें वहाँ पर काम के लिए भर्ती किया गया था। उसके बाद हमें 1 महीने के बाद बोला नहीं आपके लिए काम नहीं है यहाँ, आप चले जाओ घर। हम जब घर गए उसके बाद हमारे सरपंच साहिबान जो अड़ोस पड़ोस के थे और ख़ासकर हमारा जब्बार साहब, तो उसको उन्होंने पूरा विश्वासन दिया कि 1 महीने के बाद हम इनको दोबारा बुलाएंगे। उसके बाद 3-4 बार हम SDM साहब के पास गए, उसने भी लेटर निकाला इनको कि भाई यार इनको एडजस्ट करो, क्योंकि ये अगर काम करते थे किस बेस पे आपने इनको निकाला। इन्होंने बोला अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, इसलिए हम इनको चंद दिनों के लिए, चंद महीने 1 महीने के लिए यहाँ से छुट्टी करते हैं। उसके बाद जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इनको दोबारा बुलाएंगे। आज 2 ही दिन हो गए तो एक लिस्ट आउट होती है जिसमें कोई 20-25 आदमियों का अपॉइंटमेंट होता है। हम कल उसी सिलसिले में उसके पास मिलने गए, हमने बोला आपने बोला था हमारी जब वैकेंसी हो जाएगी पहली प्रेफरेंस तो हम आपको देंगे। तो वहाँ से वो बोलता है कि नहीं जी ये SDM साहब, तहसीलदार साहब, DC साहब ने लेटर भेजा कि इन आदमी को एडजस्ट करो, हमें आपके लिए कोई यहाँ काम नहीं है। आपके माध्यम से ये बात LG साहब तक पहुँचाओ और हाई अथॉरिटीज तक पहुँचाओ। अगर आपके मसाइल नहीं सुने गए, इन्होंने आपको नहीं एडजस्ट किया तो क्या करेंगे आप लोग? हम मजबूरन बच्चों के समेत, बीवी के समेत इधर प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे कि जब तक हमारे मामला हल न किया जाए। ये डिस्ट्रिक्ट रामन का वाहिद प्रोजेक्ट है जहाँ पे 100 में से 99% जो है एम्प्लॉयमेंट हुई है, लोकल हुई है। और लोकल भी ये नहीं कि पूरे बानिहाल से, बल्कि जो एडजॉइनिंग पंचायतें हैं, 2 या 3 पंचायतें जैसे गुंड ठठाड़ है, आपका नौगाम है, तकिया ठठाड़ है, चरील है, जियाल है, अशर है, और इन्हीं पंचायतों का हमारे पास जो है 95% के करीब जो है इस वक्त जो मैन पावर बानिहाल से है वो इन्हीं पंचायतों से है। एक लिस्ट भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी शेयर की हुई है और मैं आपसे भी ये लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ। इसमें से सर हमारे पास जो अभी तक हमने पोस्ट फिल की है एज पर जो हमारा रिक्वायर्ड स्टाफ है इस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें 168 पोस्ट्स को हमने फिल किया है। उस 168 पोस्ट में 105 जो है बानिहाल से है, वो है काजीगुंड जो हमारा उस साइड वाला एक पोर्टल है, क्योंकि उन लोगों का भी हक है। अगर हक की बात की जाए तो हक हर किसी का है, क्योंकि एक पोर्टल हमारे उस साइड है तो वहाँ से हमें 58 लोग हैं। टोटल हमारे पास जो पोस्ट है वो 163 लोग हैं जो काजीगुंड और बानिहाल की इन एडजॉइनिंग पंचायत के हैं, और 5 लोग हमारे जो है वो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट के हैं, न कि आउटसाइड स्टेट का कोई भी नहीं है। 100% हमारा स्टाफ लोकल है। दूसरी बात सर ये है कि जो हमारी जो एडजॉइनिंग गुंड ठठाड़ पंचायत है, इससे हमारे पास इस वक्त 36 लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके इलाके से 36 लोग हैं। एक हमारे पास लिमिटेड एक रिसोर्सेज है और उसमें से हमने कोशिश की है कि लोकल्स को लगाने की। और मैं पहले भी बोला, मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये वाहिद हमारा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में 100% जो है एम्प्लॉयमेंट लोकल्स है। इवन कि मैं खुद एक लोकल हूँ। आपने बहुत कम देखा होगा कि HR एडमिन की कुर्सी पे कंपनी मुंबई की हो और HR एडमिन की कुर्सी पे लोकल का बंदा बिठाया हो। आप वहीं से पता कर सकते हो कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है।